उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर जो विवादास्पद बयान जो दिया संत राजूदास ने, उनके बयान के बाद में अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला शुरू हुआ है और इसकी जो शोभा है वो इस वजह से और बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और जो स्नान कर रहे हैं और जिस तरीके से माहौल को बनाया गया है, ये शोभा को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विवाद इसलिए भी खड़ा हो गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा लगाई गई, इस पर संत राजूदास काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए और संत राजूदास ने ये कहा था कि आखिरकार मुलायम की प्रतिमा यहाँ लगाने का क्या मतलब है। और मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाए जाने से वो इतने नाराज थे कि उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है जिससे हम अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकते, यानी कि ऑन द कैमरा उस पर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया उस पर अब ये देखा जा रहा है कि उनकी ही उनके इस बयान की वजह से जो कुछ साधु संत है वो तो भी नाराज हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं संत राजूदास के बयान से सहमत नहीं रखती हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार कौन है संत राजूदास और क्या विवादास्पद बयान उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया जिस पर इतना सियासी बवाल अब छिड़ गया है। राजूदास मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं, उनके माता पिता का क्या नाम है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। राजूदास खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब 4.5 साल के थे तब उनके माता पिता ने उन्हें हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी मंदिर में वो छोड़कर चले गए। इसके बाद संत महंत रामदास ने उनका पालन पोषण किया और उनको दीक्षा दी। राजूदास ने मंदिर में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। स्कूली पढ़ाई के बाद के साकेत पीजी कॉलेज गए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद LLB भी किया। कॉलेज में ABVP के साथ जुड़ गए और साल 2018 तक छात्र राजनीति करते रहे। इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में भी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। राजूदास खुद को नागा साधु बताते हैं। कहते हैं कि जब वह हनुमानगढ़ी मंदिर आए तब यहाँ 1500 साधु रहा करते थे। सब निर्वाणी अखाड़े से जुड़े थे। हनुमानगढ़ी में अखाड़े की 4 पट्टी अथवा पंथ के साधु रखते हैं। उज्जैनिया, बसंतिया, हरद्वारी और सागरिया। राजूदास उज्जैनिया पट्टी से आते हैं। यही चारों पट्टी देश भर में निर्वाणी अखाड़े से जुड़े मंदिरों का प्रबंधन भी करती है। प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से अपने टेंट में सपा संस्थापक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाई गई। मुलायम सिंह की ये मूर्ति आकर्षण का केंद्र बन गई। सपा कार्यकर्ता और समर्थक महाकुंभ में स्नान करके मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को भी देखने के लिए इस टेंट में आ रहे हैं। इसी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अखिलेश ने फेसबुक पर अपने स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाकर लिखा था कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीढ़िए के भगवान के दर्शन जरूर करें। अब इस पोस्ट को शेयर करके महंत राजूदास ने लिखा, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमूल्य को ऊपर लघु शंका करके जाएं। इस विवादित पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने CO सिटी को एक तहरीर दी जिसमें महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। सपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। एक तरफ मिल्कीपुर का चुनाव प्रचार शबाब पर है तो दूसरी तरफ महंत राजूदास ने फेसबुक पर विवादित पोस्ट करके समाजवादियों को नया मुद्दा दिया। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि अपर्णा यादव भी सीधे तौर पर नाराज होती नजर आई और सीधे तौर पर अपर्णा यादव ने ये कहा कि संत
राजूदास को माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर राजूदास माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी संत राजूदास पर निशाना साधा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई संत राजूदास माफ़ी मांगते। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले संत राजूदास का मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया गया बयान क्या बीजेपी के लिए घातक साबित होगा, ये चुनाव में देखने वाली बात रहेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब हाल में अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या संत राजूदास माफी मांगेंगे, और अगर संत राजूदास माफी नहीं मांगते हैं तो क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।